Shutterstock Music. हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम कुरुक्षेत्र, जैसा कि पता ही है मेरा घर कुरुक्षेत्र में है, तो यहाँ आए हुए थे। तो आज हम जाएंगे ज्योतिसर तीर्थ। वहाँ पर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। चलिए चलते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर एक गांव है, वहाँ पर ये तीर्थ स्थल है। तो ये आपको थर्ड गेट से कम थर्ड गेट है यहाँ कुरुक्षेत्र, तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। उसके बाद हम जाएंगे नरकातारी। यहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी ऊंची है, मेरे ख्याल 25-30 फुट लंबी बना रखी है ये मूर्ति। तो पहले हम ज्योतिसर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे नरकातारी। ज्योतिसर जाने के लिए सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र में थर्ड गेट आना पड़ेगा। थर्ड गेट से फिर हम जाएंगे सीधा ज्योतिसर। ज्योतिसर के ही रास्ते में नरकातारी आता है, जहाँ पर हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ रास्ता। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको थर्ड गेट दिखा देता हूँ पहले कि कैसा थर्ड गेट है। थर्ड गेट आकर सीधा 2 सड़कें जाती हैं, एक राइट और दूसरी लेफ़्ट, सीधी सीधी। तो अगर हम लेफ़्ट की तरफ से चले जाएंगे तो वहाँ पर कैथल आ जाएगा, और अगर हम राइट की तरफ से जाते हैं तो वहाँ से पेहवा की तरफ रास्ता कटता है। तो थर्ड गेट से सबसे पहले आएगा दीदार नगर, उसके बाद आएगा नरकातारी, और उसके बाद आएगा ज्योतिसर, और उसके बाद आगे सीधा 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 पेहवा। तो दोस्तों, हम थर्ड गेट आ चुके हैं। अगर हम लेफ़्ट की तरफ सीधा चले जाएं, अगर हम यहाँ से सीधा लेफ़्ट की तरफ चले जाएं तो यहाँ से कैथल आ जाएगा, और ये राइट की तरफ हम अगर चले जाएं तो राइट की तरफ आ जाएगा हमारा नरकातारी प्लस में ज्योतिसर तीर्थ। ये लिखा भी हुआ है सामने, पेहवा 23 और ज्योतिसर 4 किलोमीटर।
ये वाला पेड़ है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था, और साथ में यहाँ प्रतिमा भी बना रखी है एक। ये लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, गीता उपदेश स्थल। भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 ही अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है उसके अंदर। किसी बच्चे ने गीता को पढ़ा है कभी क्या? आपने पढ़ा है? तो 18 अध्याय है ना उसमें। तो गीता को बच्चों पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि अपना ग्रंथ है। लोग पैगी में एक बार तो गीता हमारा फर्ज बनता है हम पढ़ सके उसको जाने उसके अंदर अक्षर है क्या है। तो 18 अध्याय है, 700 श्लोक है उसके अंदर। आज भी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे बच्चों आते हैं, आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है, वो जानना चाहते हैं कि इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है उसके अंदर। आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। तो उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परतदा परत बनता गया, और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया धीरे धीरे करके, और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में नहीं देता। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलती। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, के जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन
11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन, जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका अक्षय न हो, जो खत्म न हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी की जाती हैं। इसकी परिक्रमा की जाती है चारों तरफ से और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसकी जो जड़ों को कई बार लोग क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं, इसमें जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं और इसकी जो तने होते हैं उसको खींचते हैं, उसके साथ झूले लेने की कोशिश करते हैं। कृपया करके वो ऐसा ना करें, हम पापी के भाग्य ना बने। हम तो चाहते हैं कि प्रभु के आप धरती पे आए हैं, यहाँ से कुछ लेके जाएं। कई बार इसके पत्ते तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके पत्ते अगर सारे यात्री इसको पत्ते तोड़ने लगेंगे तो मुझे लगता है एक पत्ता भी इस पर बच पाएगा। तो ऐसा ना करें। तो इसकी परिक्रमा करेंगे, उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यदि कोई बच्चा ये मंत्र भी भूल जाता है तो हम कृष्णा कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। अभी उन्होंने बताया कि ये भगवान की प्रतिमा बन रही है और जब ये सारा कंप्लीट हो जाए तो कह रहे 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सामने म्यूज़ियम बन रहे हैं। यहाँ पर ये सारा यहाँ पर म्यूज़ियम बनेगा। ये जहाँ तक आप देख रहे हो ये सारा म्यूज़ियम बनेगा, तो 2 से 3 घंटे यहाँ पर लगा करेंगे। तो अभी उनसे बात भी हुई मुझे मेरी, तो अच्छी से जानकारी भी दी उन्होंने, बताया भी मुझको कि क्या कुछ है, क्योंकि मैं उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ, बचपन से। वो जो ये पुल है ना, इसके नीचे गाना गाते थे, कदी ते हंस बोल, बड़ा अच्छा गाते थे और वो गूंजती थी ना जो आवाज़, वो पूरे यहाँ तक सुनाई देती थी। इतनी अच्छी, मतलब उनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो उनको जानता था, वही मुझे भी जानते थे, तो उनसे भी बातचीत हुई, अच्छा लगा। जिन्होंने अभी जानकारी दी मेरी, उनसे भी बात हुई। तो मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, वो ही मुझे नहीं जानते, क्योंकि हमारे कैंप वगैरह लगते थे यहाँ पर, तो मिलते थे, ये गाना गाते थे वहाँ। मैंने दिखाया आपको पुल ना, तो काफ़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया भी यहाँ पे अभी म्यूज़ियम्स वगैरह बन रहे हैं, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे इस पूरी जगह को घूमने में। अभी तो सिर्फ एक वट वृक्ष ही है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं, वो भी बिना बोले, तो ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। ओके बाय। Shutterstock.